Hello students, I am A.K. Dwivedi. Welcome to part 3 of content based experiment. आज अब डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक अलग फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले एम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एपरेटस आपको मालूम है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, लिटमस ब्लू, sodium bicarbonate solution, ferric chloride solution and thylic anhydride, concentrated sulfuric acid and sodium hydroxide. तो सबसे पहले जो आपको मिला है फंक्शनल ग्रुप, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, कलर होगा वाइट, स्मेल होगा फिनॉलिक और वाटर में इनसॉल्युबल होगा और बर्न विथ अ सूटी फ्लेम, मतलब यह एरोमेटिक होगा। नॉन सूटी फ्लेम बताया था कि एलिफेटिक होगा। अब इसका सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट, हाउ टू राइट ऐसे ही लिखना है आपको। प्रीलिमिनरी टेस्ट में सीरियल नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस ब्लू लिटमस। सो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, अगर रेड हो गया ब्लू टू रेड यानी कि उसमें एसिडिक ग्रुप है और फिनॉलिक ग्रुप में बी। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, नो एफर्वेसेंस, इसका मतलब है कि आपका एसिड प्रेजेंट नहीं है, एसिड इज एब्सेंट, सो फिनॉलिक ग्रुप में बी। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट, सबसे पहले हमारा है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और एक्वस फेरिक क्लोराइड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फेरिक क्लोराइड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट कलरेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फिनॉल्स। अलग अलग फिनॉल्स के लिए अलग अलग, जैसे क्रिसॉल है, क्रिसॉल भी फिनॉल है, सिंपली फिनॉल है, उस पर डिपेंड करेगा यह नेचर ऑफ फिनॉल पर। सो फिनॉलिक ओएच ग्रुप आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद थैलिक टेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, उसमें हमने थैलिक एसिड 2 to 3 ड्रॉप, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट किया हमने, उसके बाद कूल करके डाइल्यूट NaOH डाला, इंटेंस ग्रीन, ब्लू और रेड कलरेशन होगा, फिनॉलिक ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। रिजल्ट में हमने लिखा कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फिनॉलिक OH ग्रुप। तो प्रैक्टिकल फाइल में हम इसको लिख लेंगे रोलिंग साइड में। और केमिकल रिएक्शंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे ही कि क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आपने ले लिया फिनॉल, फिनॉल हो गया C6H5OH और इसको आपने ट्रीट किया FeCl3 से। पहले आप सिंपल रिएक्शन से देखिए। सो आयरन की वैलेंसी यहाँ 3 है, तो 3 फेरिक क्लोराइड में 3 मोल ऑफ फिनॉल, यहाँ से क्या होगा C6H5O3 प्लस Fe प्लस 3HCl। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड बना, यह हो गया फेरिक फिनॉक्साइड, यह हो गया फेरिक फिनॉक्साइड और यहाँ पर यह कलर जो होगा फिनॉल कार्बोलिक एसिड के साथ, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड के साथ इसका कलर हो जाएगा वायलेट, सो वायलेट कलरेशन। अब आप इसको ऐसे समझिए, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हमने क्या किया कि 3 मोल फिनॉल ले लिया, फिनॉल OH और एक और मोल ले लिया हमने। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आप देखेंगे कैसे यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है HCl का। हमने 3 मोल फिनॉल ले लिया और आयरन की वैलेंसी होती है 3, सो Fe को हमने ऐसे 3 वैलेंसी ओपन कर दिया और हमने देखा क्या कि यहाँ से हमारा 3HCl बाहर हो गया। देखिए, अब जो बच गया उसको आप लिख दीजिए कैसे। सो एक बेंजीन रिंग में एक O आ गया तो यह फिनॉक्साइड हो गया, बीच में आ गया Fe, फिर एक फिनॉक्साइड, बिकॉज Cl के हटने से वहाँ आ गया फिनॉक्साइड आयन। अब इसी का नाम हमने आपको बताया था फेरिक फिनॉक्साइड, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 3 है प्लस 3HCl, यह बन गया आपका कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और इसका जो कलर है वो हो गया वायोलेट। बहुत बार आप एग्जाम्स में देखेंगे, कई जगह बुक में इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने और लिख दिया आपको 6 मोल्स ऑफ फिनॉल, आप देखेंगे कई बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 मोल्स ऑफ फिनॉल को हमने ट्रीट कर दिया FeCl3 न्यूट्रल के साथ, और हमारा कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ फिनॉक्साइड आ गया OC6H5 और इसके ऊपर आपको लिखना है 3 माइनस प्लस 3HCl। यह बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, आप इसको लेके चलेंगे आसान होगा। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, थाइलिक एनहाइड्राइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि थाइलिक एसिड से वाटर एलिमिनेट होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है थाइलिक एनहाइड्राइड। यह हमारा हो गया थाइलिक एनहाइड्राइड। इसको हमने ट्रीट किया फिनॉल से, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल हमने ले लिया फिनॉल। अब आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो वहाँ तो आपको मोल पता नहीं लगेगा। फिनॉल आपने ले लिया और इसको ट्रीट किया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ से आप देखेंगे कि फिनॉल जो है इसके पैरा पोजीशन का 2H, हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा, आपको समझने में और इजी होगा। देखिए कैसे हमने आपको ऐसे लिख दिया, हमने OH को क्या किया नीचे लिख दिया, और इसके पैरा पोजीशन का जो H है, पैरा पोजीशन का जो H है वह ऑक्सीजन के साथ कपल हो जाएगा, कपलिंग टाइप हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब हमारा जो प्रोडक्ट बचा उसको लिख देना है। हमारा थाइलिक एनहाइड्राइड जो है, यहाँ से बेंजीन रिंग के बाद जो एनहाइड्राइड का CO बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर 2 नया वैकेंसी निकल गया है, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब यहाँ पर एक रिंग आ गया ऐसे और एक रिंग आ गया ऐसे। अब यहाँ आपका यह कंडीशन हो गया कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट होने के बाद यह ग्रुप आपका बच गया। तो एसिडिक मीडियम में इसका कलर जो होगा ये कलरलेस होगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस है। अब अगर इस पर आप NaOH डालते हैं अल्कलाइन मीडियम में NaOH, तो फेनोप्थलीन, इस कंपाउंड का नाम हो गया फेनोप्थलीन। क्या बन गया? यह इंडिकेटर है। फेनोप्थलीन यह बेसिकली है एसिड बेस इंडिकेटर। यह होता है कलरलेस। बेसिक मीडियम में यहां क्या होगा देखिए, बेसिक मीडियम में यह बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा कि आपके प्रोडक्ट में रिंग हो गया, रिंग के बाद C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम सॉल्ट बन गया। C के साथ एक OH ग्रुप आपका एज इट इज यहाँ पर है, OH ग्रुप आपने लिख दिया। अब वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वह 4 है, तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, और यहाँ बेंजीन रिंग में आपका O आ गया। अब यह हो गया पिंक कलर का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यह रिएक्शन हमारा कंफर्म कर देता है कि गिवन कंपाउंड हमारा फिनॉल है। और एक और रिएक्शन आपको बता देते हैं, प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल को भी आप बता सकते हैं इजीली, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, वेरी सिंपल रिएक्शन है। आपने फिनॉल लिया,
और फिनॉल को आपने ट्रीट कर दिया ब्रोमीन वाटर से, Br2। एरो के ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रोमीन वाटर, 3Br2। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, OH, Br, Br, Br प्लस 3HBr। यह हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और यह हो गया आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो बेसिकली यह हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉलिक OH ग्रुप। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सारे रिएक्शंस को आप मेमोराइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए। रिएक्शंस जो प्रैक्टिकल्स में होते हैं उस सेम रिएक्शंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। बच्चों को बाद में समझ में आता है जब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं तब। अगर हमने आपको बोला कि जो फेरिक क्लोराइड है वो डिफरेंट कलर देगा, जैसे हमारे पास ऑर्थोक्रिसॉल है तो रेड कलर हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल है तो ब्लूइश पर्पल कलर हो जाएगा, अगर पेराक्रिसॉल है तो कोई कलर नहीं आएगा, अगर हमारा कैटेकॉल है तो यूजुअली लॉन्गर टाइम के बाद कलर अपीयर होता है, रेसोर्सिनॉल में ग्रीन कलरेशन होता है। से सब आपको IIT JEE के लिए डिफरेंट कलर्स भी लर्न करने होंगे। और आपको एक चीज़ यह और मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल सोल्यूशन और फिनॉल सोल्यूशन, जैसे अल्फा नेप्थॉल है और बीटा नेप्थॉल है, उसका डिफरेंट कलर होता है, उसके साथ उस कंपाउंड का कलर आइडेंटिफिकेशन अलग है। लेकिन मेरा टारगेट क्या था यहाँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको गिवन है, मालूम नहीं है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एम हमको मालूम है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम उसका फिजिकल टेस्ट लिखेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट और उसके केमिकल रिएक्शंस को। सो ये सीरीज जो है कंटिन्यूअसली डेली एक एक्सपेरिमेंट आएगा। कल हम इसमें चौथा एक्सपेरिमेंट डालेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।